आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2.9, 2.10 और 2.11 ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4 से। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम 2.9 जिसमें हमें गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और हमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं। एक चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट में हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इक्वल होता है डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो ओवर ई नॉट। यहाँ से हम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? डेल डॉट ई और यहाँ पे ई नॉट। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो हम डेल जो है और आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे पास क्या है? के आर क्यू। तो ये इक्वल हो जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल आर 5 के कि जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में करते हैं तो यहाँ पे 1/r² आता है, देन पार्शियल बाय पार्शियल आर, और यहाँ पे जो सेम है वो r²। तो यहाँ पर भी 1/r² आएगा। ये मेरे पास आ गई रो की वैल्यू। तो मैं रो की वैल्यू को अरेंज करके लिख सकती हूँ 5 ई नॉट के आर स्क्वेयर। नेक्स्ट पार्ट बी में क्या फाइंड आउट करना है? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेरे पास ई डॉट डिफरेंशियल फॉर्म इक्वल होती है गॉसेस लॉ की, ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर ई नॉट। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है ये क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड इक्वल हो जाएगा ई डॉट डी ए और साथ में ई नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है के आर क्यू और यहाँ पे 4। अब 4πr² हमारे पास क्या है? एरिया है 4π ई नॉट के R5। क्योंकि हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर है इसलिए हम यहाँ पे आर को क्या लिख देंगे? कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर, तो ये R5 हो जाएगा। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया क्यू इनक्लोज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, इससे हमें क्या फाइंड आउट करना था? चार्ज डेंसिटी। के तो कांस्टेंट था, चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट की इस फॉर्मूले के ज़रिए, देन इस फॉर्मूले के ज़रिए हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि इस पार्ट बी को आपने दो तरह से करना है, ठीक है? तो आपने दूसरा मेथड भी यूज़ करना है जो कि थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन सेकंड मेथड इसका क्या होगा कि आपके पास रो क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड ओवर वॉल्यूम, ठीक है? ये चीज़ तो होती है ना रो। तो अब यहाँ से हम क्यू इनक्लोज्ड इज इक्वल रो इंटू वी कर सकते हैं। देन अगर हम इसका क्या करें, इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? डी वी। और इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी? 0 to r, ठीक है? 0 to r करेंगे। अब रो की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि हमारे पास आई थी 5 ई नॉट के आर स्क्वेयर, और वॉल्यूम जो होता है वो इक्वल होता है 4πr² साथ में डी आर। अब r की इंटीग्रेशन कर देंगे, अब मैं डायरेक्ट इसको 5 × 4 20, तो 20
साथ में ई नॉट के और यहाँ पे पाई। ज़ीरो इंटू आर, और ये आर की पावर 4 हो जाएगी, 2 + 4 और डी आर। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 20 ई नॉट के पाए आर की पावर 5। अब जब लिमिट अप्लाई कर देंगे साथ ही, तो डायरेक्ट मैं कर रही हूँ क्योंकि आर की पावर 5 हो जाएगा। आर 5 होना था, लिमिट अप्लाई की तो आर कैपिटल 5 और नीचे 5। अब 5 24 और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाए ई नॉट के आर की पावर 5। वही सेम आंसर आया। अगर आपको गिवन हो कि दूसरे मेथड से, 2 मेथड से करें, तब आपने मेथड यूज़ करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर गिवन ना हो तो आप लोगों ने ये शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है, ठीक है, जो आपने सिंपल गॉसेस लॉ का ये वाला फॉर्म लगा के करना है इसको। इसमें सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया था, ई डॉट डी ए था, ये हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन था, ई की एरिया हमें पता था और हमने सिंपल वैल्यू डाल के क्यू इनक्लोज्ड फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे 2.10। 2.10 में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि चार्ज है उसको हमने वॉल्यूम के कॉर्नर पे रखा हुआ है और इसमें से फ्लक्स, इस शेडेड एरिया में से फ्लक्स क्या पास आउट करेगा। एक चार्ज है उसको हमने किस पे रखा हुआ है, क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, और इस शेडेड एरिया में से जो फ्लक्स पास करेगा हमें वो फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, उसको हम लिखते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्यू इनक्लोज्ड ओवर ई नॉट, मीन्स के चार्ज ओवर ई नॉट। अब इस क्वेश्चन, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ट्रिक यूज़ होनी है। वो क्या है कि आपके पास इसको हमने कॉर्नर पे रखा हुआ है, हम इसको कॉर्नर पे, अगर हम इसको मिड में ले आए ना तो वो सिमेट्री बन जाती है और इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो हम इसको कॉर्नर पे कैसे ला सकते हैं, अगर हम इसके इर्द गिर्द क्या और क्यूब बना दें, जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने क्यूब बना लें। तो अगर मैं यहाँ पे और क्यूब बना लूँ, ठीक है, इसके बैक पे भी एक क्यूब होगा, देन इसके इस तरह से एक क्यूब आएगा, तो आप लोगों ने ये यहाँ पे ना एक जितने पॉसिबल क्यूब हो सकते हैं वो बना लेने। मुझे क्यूब नहीं बन रहे, तो टोटल हमारे पास क्या बनेंगे, 8 तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 8 क्यूब बनते हैं। तो हमारे पास तकरीबन कितने बनते हैं, 8। तो 1/8, और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लक्स जो टोटल पास आउट करेगा, टोटल कितना, थ्रू शेडेड एरिया से, थ्रू शेडेड बॉक्स। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये चीज़ तो हमें पता है ना किसके इक्वल होती है, इसके ई डॉट डी ही के इक्वल होती है। लेकिन अब ये हमारे पास देखो, हमने 8 तकरीबन बॉक्सेस जो हैं वो बना लिए, तो 1/8 लिख दिए। अब इसमें से कितना फ्लक्स पास करेगा हमें ये देखना है। तो वो इसी क्यूब को आप देखोगे, ये सिर्फ हमने 8 इसलिए बनाया ताकि हम इस वाले को क्या ले आए, सेंटर में ले आए, फॉर सिमेट्री बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे 8 किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/8 आ गया। देन उसके बाद हमारे पास ये टोटल फ्लक्स इस शेडेड एरिया में से कितना पास आउट करेगा। अब क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, 4, लेकिन इस 4 फेजेस में से 3 फेज ऐसे हैं जो इसके पैरेलल हैं, एक यहाँ पे 1, और 3 फेजेस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो 3 में से फ्लक्स पास करेगा, तो 1/8, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/3, और क्यू बाई ई नोट। क्यू मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये चार्ज ही है ना, तो मैं इसको क्यू बाई ई नोट भी तो लिख सकती हूँ, तो क्यू बाई ई नोट। अब मेरे पास जो फ्लक्स टोटल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो मेरे पास फ्लक्स आएगा वो मैंने किसका, अब ये फ्लक्स निकाला है साइड का फ्लक्स, ठीक है, जो इस साइड में से पास कर रहा है, तो वो मेरे पास आया 1/8 × 3 24 क्यू बाई ई नॉट। तो इसमें ये हमने छोटी सी एक ट्रिक यूज़ किया और इस तरह से ये सॉल्व हुआ है।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम 2.11। 2.11 में हमें गॉसेस लॉ यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड स्फेरिकल शेल के निकालनी है, जिसका रेडियस आर है और उसमें हमारे पास सरफेस डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। तो इसकी भी फिगर उसी तरह होगी, ठीक है, जैसे हम बनाते रहे हैं। तो अगर हमारे पास चार्ज जो है इनसाइड कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो एक शेल के अंदर हमारे पास चार्ज नहीं है, तो इनसाइड के लिए हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरफेस पे सारा चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर हमें जो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो हमने बनाई थी सेम उसी तरह की है, इसको आर कहते हैं, इसका रेडियस आर होता है। तो हम यहाँ पे हमारे पास चार्ज है ही नहीं, हमारा चार्ज सारा जो है वो सरफेस पे है। तो अगर सरफेस पे सारा चार्ज है तो इट मीन्स कि इनसाइड क्या है, ज़ीरो। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है क्यू इनक्लोज्ड ओवर ई नोट के, ठीक है। यही इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ई डॉट डी ए ये इसके इक्वल होती है। अगर हमारे पास चार्ज जो है वो क्या हो गया है, चार्ज ज़ीरो हो गया है। तो अगर चार्ज ज़ीरो है इट मीन्स मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ज़ीरो। और इनसाइड के लिए मैंने बताया था कि हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये वाला डिस्टेंस जो होता है स्मॉल होता है। तो हमारे पास अगर चार्ज ज़ीरो है तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। और अगर आउटसाइड के लिए निकालेंगे, आउटसाइड के लिए हम लिखते कैसे हैं, तो आउटसाइड के लिए मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं फाइंड आउट कर रही। हमने प्रॉब्लम 2.8 में ये चीज़ फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आउटसाइड के लिए आई थी यही हमारे पास क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड मेरे पास ये डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख रही हूँ कि किसके इक्वल आई है, क्योंकि इस केस में हमारे पास गिवन था कि चार्जेस जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी आई थी आउटसाइड भी आई थी। प्रॉब्लम 2.8 थी, लेकिन इस केस में हमारे पास गिवन है कि सरफेस पे है सारे चार्ज। तो इनसाइड वाले पे ज़ीरो हो गई और आउटसाइड वाले पे क्या आई, आउटसाइड वाले पे आप लोगों ने उस तरह से निकाल लेनी है खुद ही, वो मैं प्रॉब्लम 2.8 में सिखा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे Q बाय 4 पाई E नोट R का स्क्वायर, साथ में R यूनिट वेक्टर। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो इनसाइड और आउटसाइड निकाल ली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।